नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध में आप सभी का स्वागत है। आप लोग लगातार देख रहे हैं, लगातार हम लोगों से बातचीत हो रही है। और अभी मैं हूँ 24 परगना में। ये मेरे पीछे रेलवे स्टेशन है सोदपुर। और अभी हम लोग, इससे पहले मैंने एक रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की थी, वो पूरी हो नहीं पाई क्योंकि वो मैं गंगा नदी में के ऊपर बोट से जा रहा था और फेरी की वो यात्रा बड़ी मजेदार थी। वहां पर स्कूटर, बाइक्स और तमाम चीजें एक साथ चल रही थी। अभी मैं इस बाजार में हूँ, सोदपुर के बाजार में। तो यहाँ बांग्लादेश से आए हिंदू मुसलमानों की बड़ी आबादी है। और मजे की बात यह है कि यहाँ से तृणमूल के तीर्थंकर घोष को जो टक्कर दे रहे हैं, वो आरजी कर की जो विक्टिम थी, उसकी माँ देवरत्ना घोष हैं और वो यहाँ से खड़ी हैं। हालांकि बाजार में अभी तक मैं जितना घूमा हूँ, और ये देखिए यहाँ सबवे है, ये स्टेशन की ओर जा रहा है। और अभी तक मैं जितना घूमा हूँ उसमें मुझे बीजेपी का प्रचार या उसके पोस्टर्स या बैनर्स नहीं दिखे हैं। लेकिन यहाँ ये तृणमूल का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और लगातार यहाँ से तृणमूल के ही लोग जीतते आए हैं। और यहाँ ऐसा इस बार भी बाजी वही रहने वाली है। पूरे बंगाल की तरह ही यहाँ भी सफेद और नीले में चीजें रंगी हुई हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊं तो आप पीछे देखेंगे कि ये जो मेरे पीछे ये ओवरब्रिज है, इसको भी नीले और सफेद में रंगा हुआ है। अब ये नीला और सफेद क्यों रंगा गया है पूरे बंगाल को, वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्यों इन्होंने छोड़ा हुआ है। और हमारे साथ के लोग, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुतेरे पत्रकार हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो दो पत्रकार आपको बातचीत करते दिखाई देंगे, अगर आपको नहीं दिख रहे हो तो। और थोड़ा सा मेरे नेटवर्क में भी समस्या है। इस बार जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिल रही है, कहीं भी ये लोग बात कर रहे हैं, ऑन कैमरा भी बात कर ले रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पत्रकार आए हुए हैं और वो कैमरे पर बात कर रहे हैं और लोग उनसे बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ के जो होस्ट हैं लोकल, वो बता रहे हैं कि इस बार की फिजा में थोड़ी बहुत तो बदलाव की बयार बह रही है। लेकिन अभी जैसे हम लोग जिस कैब से आए यहाँ तक और उसके बाद फेरी से आए, उस कैब के ड्राइवर इरफान ने हमें जिस तरह से बताया, उससे लगता है कि ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन बहुत जबरदस्त होकर रखा है। कोई भी मुसलमान जो मिलता है वो सीधे तौर पर कहता है कि अगर भाजपा आई तो भाजपा हिंदू मुस्लिम करेगी और इसीलिए दीदी का रहना जरूरी है। हालांकि अधिकांशतः, मतलब कम ही सही, लेकिन जो जितने हिंदू मिले हैं वो सब के सब यही बोलते हैं कि अब बहुत हो गया, अब तो ममता का जाना जरूरी है। अच्छा, काम काज के मामले में जो जनता है, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो कहती है कि कामकाज नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है। एक दिक्कत ये भी है कि यहाँ की सरकार ने कई सारी केंद्रीय योजनाओं को रोका हुआ है, जो बातचीत प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैली में भी कह चुके हैं कि कहीं केंद्र का नाम न हो जाए या फिर केंद्र की कुछ योजनाओं को अपना बना के भी पेश किया जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आम तौर पर विकास हो या बाकी चीजें हो, वो मसला नहीं है, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ इस बार कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता और प्रति सांप्रदायिकता है। और अगर इस मुद्दे पर पोलराइजेशन हो जाता है तो फिर दीदी की राह कठिन होगी, क्योंकि ध्रुवीकरण का प्रति ध्रुवीकरण अगर हुआ तो फिर वो तो भाजपा का होम टर्फ है और उस पर भाजपा नहीं किसी से भी ये हो पाएगी। लेकिन एक चीज है कि डर भय जिसे कहते हैं,
वो लंबा चौड़ा है, और इसीलिए अभी तक लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लोग खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। ये जरूर है कि वो चीजें कम हुई हैं, बहुत चीजें टूटी हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी लोग बहुत धीमे सुर में बात कर रहे हैं, और खास तौर से अगर सत्ताधारी जो दल है उसकी आलोचना से तो बहुत बचते हैं। मैं अगर अपने कैमरे को थोड़ा सा घुमा दूं तो आप देख पाएंगे कि इधर पूरा बाजार है, और ये फल बाजार है। सामने बगल में रेलवे स्टेशन है। मेरे पास कैमरा उतना शक्तिशाली नहीं है, वरना मैं दिखाता। यहाँ फूल है, फूलों के पौधे भी मिल रहे हैं, नर्सरी भी है और फूल भी बिक रहे हैं। ये कमाल की चीज है, ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये देखिए, और किसी भी स्टेशन के आसपास जो बाजार होता है जिस तरह का, वो बाजार है, वो बाजार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ के लोग बातचीत कर रहे हैं, खुलकर बता रहे हैं जिस तरह की बात है। और मजे की बात यह है कि आरजी कर की विक्टिम यहाँ से बीजेपी की कैंडिडेट हैं। हालांकि उनका प्रचार प्रसार नहीं दिखता है, लेकिन लोगों में उनको लेकर एक उत्सुकता तो है। उसी तरह से ममता की जो बदहवासी है, जो उनके अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि अगर पहले फेज में भाजपा ने 100 सीटों का आंकड़ा छू लिया तो फिर उसे सरकार बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये मुश्किल है कि करीबन 80 से 100 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है या प्रभावित कर सकते हैं। बहुतेरी सीटों पर निर्णायक हैं और कुछ एक सीटें ऐसी हैं जिसमें वो प्रभावित कर सकते हैं। अब मसला ये है कि भाजपा का वो नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। भले ही 12 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, भले ही वो तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को लेकर मुसलमानों में जिस तरह से वितृष्णा है, वह भाजपा के लिए भारी पड़ सकती है। और ये एक बड़ा पेंच है जिसको सुलझाना बाकी रह गया है, क्योंकि अभी जब एक सप्ताह है तो ऐसा कोई पोलराइजेशन का इशू नहीं आया है जिससे ये लग सके कि हाँ और जब तक ध्रुवीकरण नहीं होगा, मेरे बीच बीच में नेटवर्क जाएगा आएगा, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। इसलिए मैं एक छोटा वीडियो कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से हालात मिल जाए, हालात की सूचना मिल जाए जी। और ऐसे ही मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आगे भी देता रहूंगा, या फिर कहीं स्थिर होऊंगा तो मैं आपसे बातचीत भी करूंगा, हमारे अवनीश भाई से भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल ये 24 परगना से ये छोटी सी रिपोर्ट आप सभी लोग देखें और बताएं कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। और आगे के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए एक विराम। प्रारब्ध को जिस तरह आप अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, प्लीज देते रहिए। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है उसका आभार। आप बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि आगे किस तरह की सूचनाएं आती हैं, कौन से वीडियोस हम कर रहे हैं, वो सब आपको सूचना मिलती रहे। बहुत बहुत प्रणाम, आभार। जय जय सिया राम।